हेलो गाइस, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड हमने किया था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या बता रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने क्या करना है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट किया था और बाद में हमने वहाँ पे वेरिफिकेशन की थी। यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और फिर एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप 12 के फैक्टर बनाओ, फिर 15 एंड 21, तीनों के फैक्टर आप बनाओ। देखो 12 के फैक्टर अगर हम बनाएंगे, 12 के फैक्टर्स पहले बनाते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 6 2 ज़ा 12, फिर 2 से 3 2 ज़ा 6। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आप 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 हो गया। उसके बाद दूसरा 15 आ गया। 15 के तो दो ही फैक्टर आएंगे, 3 से आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंड 3 21 के आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। इसके फैक्टर आ गए। अब देखिए अब हम इसका सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF देखो HCF कितना है, जो कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इसका HCF आ जाएगा। उसके बाद अब LCM देखते हैं। LCM सबसे पहले इसके दोनों फैक्टर आप लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 5 वन टाइम्स है, 5 लिख लिया क्योंकि 3 को हमने रिपीट नहीं करना, हमने पहले ही पढ़ लिया, और 7। अब ये कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 7 ज़ा 420। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 17 23 और 29। देखिए अगर आप इन नंबर्स को देखते हो, 17 को, 23 नंबर्स को और 29 को, हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। मतलब इनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और खुद से डिवाइड हो सकते हैं, 23 सॉरी और 29 मल्टीप्लाई बाय 1। तो HCF क्या होगा इन तीनों का, तीनों में जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता तो 1 कॉमन फैक्टर आ गया 1। और LCM क्या आएगा, LCM में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29 करो तो ये आता है 11,339 आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट इसका, 8 9 एंड 25। इन तीन को आपने करना है, 8 9 और 25 के फैक्टर्स निकालें। सबसे पहले 8 के फैक्टर कीजिए। देखिए 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 से जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 2 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब मैं इसको 2 रेज पावर 3 लिख सकता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इसका आ जाएगा, तो इसको 3 रेज पावर 3 लिख सकते हैं। एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ईजी से आते हैं, ये स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 टाइम्स आ गए। अब HCF क्या आएगा, HCF। अभी देखिए तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो जहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। और LCM क्या आएगा, LC और M, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, क्योंकि सबके अलग अलग फैक्टर हैं। ये 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 25, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट्स थे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट, गिवन दिया है HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। देखो हमारे पास क्या है कि HCF दिया हुआ है, इन दोनों नंबर्स का 306 एंड 657 का जो HCF है वो 9 है। हमने फाइंड LCM करना है। क्या फाइंड आउट करना है, LCM करना है। तो हम सबसे पहले गिवन तो दिया हुआ, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। हमें पता है कि देयरफॉर क्या पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में पढ़ा था कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF किसके बराबर होता था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2। तो 2 नंबर क्या क्या दिए हैं, 306 657, यही 2 नंबर दिए। अभी देखो जो गिवन है हमारे पास, HCF गिवन है, तो LCM जिसको फाइंड आउट करना है उसको यहाँ पे रखो LCM को, और ये 2 नंबर 30, LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाई 657 को मल्टीप्लाई किया। अब ये HCF होगा, ये HCF इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जो होता है वो हमेशा डिवाइड में चला जाता है। अब इसकी वैल्यूज़ देखो, LCM
इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाई 657, HCF कितना है 9, 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो 27 और 36 बचा, 9 4 ज़ार 36, तो LCM इक्वल टू किसके बराबर होगा 34 मल्टीप्लाई बाई 657, तो देयरफॉर LCM इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके ये कितना आता है 22,338 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारे पास क्या दिया है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो आपने इसको चेक करना है आपने, क्या अगर 6n होगा, n मतलब कुछ भी इसकी पावर अगर होगी, क्या 6n 6 की जो पावर होगी क्या कभी भी वो 0 डिजिट पे उसका एंड होगा या नहीं होगा। तो आपने इसको किस तरीके से करना है, देखो इसके लिए आपने एक रूल याद रखना है कि इफ अ नंबर ends with 0 prime factors be 2 multiplied by 5। देखो अगर कोई भी नंबर जो होगा अगर एंड करेगा विद डिजिट 0 अगर उसका एंड आएगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना ज़रूरी है। अभी देखो अगर हम 6n की बात करें, 6 और n, 6n कैन नॉट बी एंड विद, 6n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। देखो क्यों आपके पास 6n, क्यों 6n के अगर फैक्टर हम देखेंगे 6n इक्वल टू मतलब इसका फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारे पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तब भी जाके ये 0 पे एंड करेगा, अदरवाइज इसका एंड 0 पे नहीं होगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि 6n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे क्यों ऐसा होगा, बिकॉज क्यों होगा, its prime factors do not contain pair of 2 multiplied by 5। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन कीजिए 7 मल्टीप्लाई बाई 11 13 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 आर कंपोजिट नंबर। क्यों ये कंपोजिट नंबर है, आप इनको एक्सप्लेन कीजिए। देखो हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर अदर देन 1 होता है। सबसे पहले कंसीडर करो फर्स्ट को, इसको फर्स्ट को कंसीडर करो। देखो क्या क्या दिया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले हम इसको ले लेंगे। अभी देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पे 13 और 13 क्या है, कॉमन है, तो अंदर कितना बचेगा 7 इंटू 11, 13 तो बाहर निकल गया, प्लस 1 निकल गया। ठीक है, अभी देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकला, 13 निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज नॉट ए प्राइम नंबर, which is not a prime number। देखो प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ अ फैक्टर, यहाँ पे तो फैक्टर आपके पास आ गया, बिकॉज इट हैज़ अ फैक्टर 13, बिकॉज इट हैज़ फैक्टर 13, सो इट इज क्या लिखेंगे, कंपोजिट नंबर, सो इट इज कंपोजिट नंबर आप लिखो। ठीक है, फर्स्ट तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड को ले लो, कंसीडर सेकंड करो। सेकंड कितना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम इसमें भी ऐसे ही करो। देखो यहाँ पे भी 5 दिया है, प्लस के बाद भी 5 दिया है, तो 5 को कॉमन निकालो, अंदर कितना बचेगा 7 इंटू 6। अब 5 को लिखेंगे नहीं, 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो नॉट प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका क्या है, बिकॉज
इट हैज़ फैक्टर 5। इसका तो 5 है, कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो देयरफॉर इट इज कंपोजिट, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। तो बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बता रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। आपके पास एक स्पोर्ट फील्ड है, मान लो ये स्पोर्ट फील्ड है, इसके आसपास एक सर्कुलर पाथ है, बिल्कुल सर्कल में एक रास्ता है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अभी देखो, अब हम इसका सोल्यूशन भी लिखते जाएंगे साथ में ही। सोनिया को कितना टाइम लगता है? सोनिया टेक्स, सोनिया टाइम टेकन बाय सोनिया, हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया, टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड, 1 राउंड। कितना टाइम लेती है ये? टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट्स, 18 मिनट्स। पहला ये बता दिया। अब आगे बढ़ो। रवि टेक्स व्हाइल द रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि, रवि कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट्स। अभी देखो अब क्या बता रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करो कि वो दोनों किसी पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से इन दोनों ने स्टार्ट किया एट सेम टाइम, और सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में जाने लगे और एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आप बताओ कि कितने मिनट्स के बाद, अभी टाइम के सोनिया ज़्यादा टाइम लगाती है, रवि कम, लेकिन कितने मिनट्स के बाद, कितने टाइम्स के बाद वो फिर से इसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमने देखो इसको कैसे करना है, हमने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ किस किस का? 18 और 12 का एलसीएम निकालो, जितना आएगा वो इसका क्या बनेगा, वही इसका सोल्यूशन होगा। तो 18 के फैक्टर भी निकालो और 12 के फैक्टर भी। तो कैसे निकलते हैं 18 के फैक्टर? 2 से 9 2 सर 18, अब 3 से 3 3 सर 9, तो क्या आ गए इसके फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, अब 12 के फैक्टर करो, 2 से आएगा 6 2 सर 12, फिर से 2 से जाएगा 3 2 सर 6, इसका आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखो यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, और यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12 का एलसीएम, इसका 3 2 टाइम्स, और यहाँ पे 2 कितने टाइम्स लेना है? 2 टाइम्स लेना। 3 3 जार 9, 2 2 जार 6, तो 2 जार 4, 6 नहीं 4 सॉरी, 9 4 से कितना आ जाएगा? 36 मिनट्स, 36 मिनट्स। 36 मिनट के बाद वो फिर से एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, 36 मिनट। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? हेंस आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि will meet again, will meet again at the starting point, at the starting point। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई।